हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें पीसीआर शीट को आप एक्सेल में किस तरीके से बना सकते हो उसके बारे में बताना था। ठीक है, तो एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट में आप किस तरीके से डाटा इंपोर्ट करना है, किस तरीके से पीसीआर जो है, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो जो है उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, ऑप्शन चेन किस तरीके से एक्सेल शीट में आप बना सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी देने वाले थे। उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो उसमें हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर एक्सेल शीट जो है उसमें डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट पार्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जो है, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर एक्सेल शीट में डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट करना है उसके बारे में बताया था। डाटा कौन सा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर स्टॉक हो, तो उनका उनका जो डाटा है वो उनका डाटा किस तरीके से एक्सेल में आप पुल कर सकते हो उसके बारे में बताया था। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सेल में जब आप डाटा पुल करते हो या फिर लेते हो, तब आपको कुकीज जो है, कुकीज को वहाँ पे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। मतलब कुकीज जो है, कुकीज को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा जब हम लेते हैं तो कुकीज के जरिए लेते हैं। अगर आपकी कुकीज की वैल्यू सही रहती है तो आपका डाटा जो है, डाटा इंपोर्ट आसानी से हो जाता है। अगर आपकी कुकीज की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब जो यूआरएल रहता है, यूआरएल पे कुकीज की वैल्यू चेंज हो गई, तो आपका डाटा जो है, डाटा एक्सेल में अच्छे से पुल नहीं होता है और वहाँ पे क्रेडेंशियल एरर्स जो है वो क्रेडेंशियल एरर्स आते रहते हैं और डाटा भी पुल नहीं होता है। तो वो जो कुकीज जो है, वो कुकीज को किस तरीके से अपडेट करना है उसके बारे में ये जो सेकंड वीडियो जो है वो सेकंड वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियो में कम से कम जो 50% जो है, 50% यहाँ पर हमने कवर किया है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है, कोई भी अगर आप एक्सेल शीट बनाते हो या फिर कोई भी अगर आप डाटा शीट बनाते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है आपका डाटा। ठीक है, अभी एनएससी जो एक्सेल जो है, एक्सेल में अगर आप पीसीआर का डाटा, पीसीआर बना रहे हो या फिर ऑप्शन चेन बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि डाटा किस तरीके से आप यहाँ पर पुल कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पड़ाव रहता है, फर्स्ट जो स्टेप रहती है, तो वो स्टेप हमने यहाँ पर कवर कर दिया। तो एक्सेल शीट जो है, अगर आपने ये दोनों वीडियो यहाँ पर नहीं देखे तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने पूरे डिटेल में किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का डाटा जो है किस तरीके से एक्सेल में पुल करना है उसके बारे में बताया। ठीक है, आज की जो वीडियो है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो टेबल जो है, जैसे एनएससी की साइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेन का टेबल देखने को मिलता है, जहाँ पर सेंटर में स्ट्राइक प्राइस है और इस साइड में जो है, राइट साइड में आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का, पुट साइड का यहाँ पर डाटा जो है, ओपन इंटरेस्ट होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम वगैरह जो है वो डाटा यहाँ पर आपको दिखता है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो पुट साइड का यहाँ पर दिखता है। तो ये जो है, ये आपकी ऑप्शन चेन है। तो इस सेम तरीके से ऑप्शन चेन जो है वो किस तरीके से एक्सेल में आप ले सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। अभी काफी सारे लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो है, ये ऑप्शन चेन तो हमें एनएससी की साइट पर भी मिल जाती है या फिर जो हमारा ब्रोकर जो है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती है, जैसे सेंसिबल हो गया तो सेंसिबल पर भी मिल जाती है। तो ये जो है, इसका यूज क्या है एक्सेल में पुल करने से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो सेंसिबल पे आपको एक फिक्स फॉर्मेट में यहाँ पर मिलता है। तो फिक्स फॉर्मेट क्या है कि फिक्स फॉर्मेट में आपको ऑप्शन चेन मिलती है और फिक्स फॉर्मेट में आपको जो डाटा जो है वो जो डिस्प्ले करते हैं वही डाटा आपको वहाँ पर मिलता है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, तो एक्सेल में जब आप डाटा को यहाँ पर से पुल करोगे तो एक्सेल में आप अलग अलग फॉर्मूलेज लगा सकते हो, अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो, अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे पीसीआर हो गया, तो पीसीआर जो है, पीसीआर अगर आप एनएससी की साइट पे जाओगे तो एनएससी की साइट पे आपको एक पीसीआर मिलता है। तो पीसीआर वो फिक्स स्ट्राइक प्राइस का रहता है। फिक्स स्ट्राइक प्राइस मतलब जो टोटल स्ट्राइक प्राइस रहती है, तो टोटल स्ट्राइक प्राइस का रहता है। उसमें भी निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो, ओपन इंटरेस्ट हो, तो वो जो है वो उनके हिसाब से वो एडजस्टमेंट रहता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ही लेना है या फिर ओपन इंटरेस्ट का ही लेना है। तो उनके हिसाब से आप वो मैनेज करके वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, लेकिन उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सेंसिबल पे जो है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन एनएससी की जो हम एक्सेल में डाटा लेते हैं, तो एक्सेल में डाटा लेने के बाद वहाँ पर आप अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, एक्टिव स्ट्राइक प्राइस का ही आप वहाँ पे पीसीआर निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको वॉल्यूम का पीसीआर निकालना है, कॉल पुट, पीसीआर मतलब क्या, पुट कॉल रेशो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा कि पुट कॉल रेशो मतलब किस तरीके से आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो, वो बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो, ओपन इंटरेस्ट का भी निकाल सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी निकाल सकते हो। बाकी भी अगर आपको जो भी एनालिसिस करना है तो वो सब एनालिसिस आप इसमें एक्सेल शीट में कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर जो एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट एक बेनिफिट्स दे सकता है आपको एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में जो हम पीसीआर शीट जो है, पीसीआर शीट किस तरीके से बना सकते हैं और पीसीआर को रिकॉर्ड किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ।
ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और एक चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एनएससी से जो हम डाटा लेते हैं तो एनएससी से डाटा थोड़ा सा डिले आता है। ठीक है, डिले मतलब 2-3 मिनट का यहाँ पर डिले रहता है। तो अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, ऑप्शन चेंज का जो डाटा है, ये जो डाटा है ये एनएससी की साइट है, एनएससी की साइट पर डिस्प्ले होता है, लेकिन ये जो डाटा जो है वो थोड़ा सा डिले रहता है। ठीक है, तो यही डाटा अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, मतलब रियल टाइम डाटा, जैसे आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे एलटीपी जो है वो किस तरीके से चेंजेस होता है, तो उसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो रियल टाइम डाटा चाहिए तो हमारी जो बाकी की जो एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट को आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी एक्सेल शीट हमारे अवेलेबल है, तो इसमें आपको ऑप्शन चेन का रियल टाइम डाटा भी आपको मिल जाता है। जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है या फिर फिनविस्टा का प्लेटफॉर्म है, उनसे हम डाटा लेते हैं, रियल टाइम डाटा लेते हैं, तो वो जो डाटा जो है वो डाटा शीट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और उसमें रेडीमेड कुछ हमने स्कैनर्स लगे हुए, तो रेडीमेड स्कैनर्स भी आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में मिल जाते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके साथ साथ काफी सारे यहाँ पर एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने डाटा जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डाटा ले लिया है। ठीक है, बाकी मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी का अगर आपको डाटा चाहिए तो उसको किस तरीके से लेना है वो हमने यहाँ पर जो पिछली वीडियो जो है पार्ट 1 जो है, पार्ट वन में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जाके आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये डाटा किस तरीके से लिया है, किस तरीके से इंपोर्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी जानकारी आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप डाटा यहाँ पर पुल करते हो, तो यहाँ पर डाटा पुल करने के बाद, मतलब जब आप पुल करते हो, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पुल करते हो तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, तो इनकी जो वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू आप यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लो और कि आपको वैल्यू का टाइप कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्लिक करते हैं हम। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको एक पावर क्वेरी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब आप ये जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट को जब आप बनाना चाहते हो तो इसका ऑफिस जो है, ऑफिस आपका 2016 के ऊपर होना चाहिए, 2016 के ऊपर का ऑफिस होना चाहिए। तो ऑफिस किस तरीके से चेकआउट कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी, उससे पहले तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्राइक प्राइस है, तो स्ट्राइक प्राइस का जो टाइप जो है यहाँ पर आपको ऊपर डाटा टाइप दिखेगा। ठीक है, इस कॉलम पे सिलेक्ट करने पर, इस कॉलम पे सिलेक्ट करने पर यहाँ पर देखो डाटा टाइप जो है वो डेट का है। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से डाटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डाटा टाइप एक बार चेंज कर लेना है। अगर आपका डाटा टाइप अलग डाटा टाइप है, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट में डाटा टाइप आपका होल नंबर है। अगर यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेट रहता है, डाटा टाइप जो है अगर टेक्स्ट का रहता है, तो बाद में आगे चल के आपको जब आप फॉर्मूले लगाओगे तो वहां पे आपको एरर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये डाटा टाइप जो है वो डाटा टाइप यहाँ पर चेक कर लिया करो। जैसे नंबर, यहाँ पर अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का फॉर्मेट यहाँ पर चूज करना। यहाँ पर अगर आपकी डेट जो है, अगर डेट रहती है तो यहाँ पर डाटा टाइप डेट कर देना। ठीक है, बाकी का यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर होल नंबर है, बहुत सारे डाटा टाइप यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो डाटा टाइप को आपको चेक करना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक सिंपल सा मुझे सिर्फ वही बताना था, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर डाटा तो आ गया, लेकिन अगर आप आगे चल के कुछ फॉर्मूलाज लगाते हो तो फॉर्मूलाज में वो जो डाटा डाटा करेक्ट नहीं आता है या फिर वहाँ पे एरर्स देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे लोगों को ये परेशानी रहती है कि भाई यहाँ पर डाटा हमने फॉर्मूला तो बराबर लगा दिया लेकिन डाटा क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जो डाटा न आने का कारण जो रहता है वो ये भी एक कारण रह सकता है कि आपका जो डाटा टाइप जो है वो डाटा टाइप अलग हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्वेरी में जाके, यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शंस में जाके जो आपकी क्वेरी रहेगी उसमें जाके आप चेक कर लो कि आपका डाटा का टाइप जो है वो टाइप कौन सा है। ठीक है, नंबर्स के लिए आपको नंबर्स का टाइप यहाँ पर यूज करना है, डेट के लिए डेट का टाइप यहाँ पर यूज करना है, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का टाइप यहाँ पर यूज करना है। डेसिमल नंबर अगर आपका रहता है, डेसिमल नंबर जैसे ये जो इम्प्लाइड वॉलिडिटी, तो इसमें आपको डेसिमल नंबर 2 डिजिट का यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। तो वो भी वहाँ पर आपको डाटा टाइप में देखने को मिलता है कि इम्प्लाइड वॉलिडिटी का जो डेसिमल नंबर, जो डाटा टाइप जो है वो डेसिमल नंबर आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट प्राइस का भी वहाँ पर चूज कर सकते हो। इस टाइप से जो है आपको डाटा टाइप चेक कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट ऑफिस जो है, ऑफिस किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे, फाइल में आओगे, तो फाइल में यहाँ पर लास्ट में मोर में ऑप्शंस अकाउंट दिखेगा। तो अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर देखो ये मेरा जो है 2021 का है। ठीक है, 2021 प्रोफेशनल प्लस। तो आपका जो ऑफिस जो है ऑफिस 2016 के ऊपर का होना चाहिए, तभी आप ये जो डाटा है डाटा को पुल कर सकते हो।
ठीक है, ये कुछ बेसिक यहाँ पर बातें थी, वो मैं यहाँ पर बता दिया। अभी इसमें डाटा हमारा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट मतलब यहाँ पर हमने कुकीज को अपडेट नहीं किया है, तो कुकीज को अपडेट करने के बाद यहाँ पर डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, तो डाटा हमारा लेटेस्ट डाटा आ जाएगा। अभी ये जो डाटा है ये बहुत पुराना डाटा है, ठीक है। तो कुकीज को किस तरीके से अपडेट करना है, तो यहाँ पर हमने कुकीज की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो कुकीज की वैल्यू को किस तरीके से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाओगे तो यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर एक विंडोज ओपन हो गई। अभी आपके इसमें ऐसे ही विंडोज ओपन होगी, इसकी कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि अलग अलग विंडोज यहाँ पर ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। मतलब वही टैब में साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन हो जाएगी, या फिर इस साइड में ओपन हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में भी हो सकती है। तो आपने आपके जो सेटिंग जो है उसमें किस तरीके से सेटिंग किया हुआ है उसके हिसाब से ये जो है ये कहीं पर भी ओपन हो सकती है। अभी मैं न्यू टैब में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर साइड पे ऑप्शन चेंज की जो साइट है यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक कर देना है, इंस्पेक्ट पे आ जाना है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर अलग विंडोज ओपन हो गई, इसमें आपको नेटवर्क में आना है, ठीक है। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर रिलोड नहीं करना है, यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और ऊपर चल के यहाँ पे निफ्टी की जगह यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पर डाटा आ गया। अभी यहाँ पर वो जो टैब जो है इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर की जो यूआरएल है, यहाँ पर ऑप्शन चेन इंडाइसेस सिंबल इज इक्वल टू बैंक निफ्टी ऐसा लिखा है ना, उसको उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक विंडोज ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर दिखेगी। जैसे यहाँ पर देखोगे तो नीचे जाओगे तो सेट कुकीज है, उसके नीचे जाओगे तो ये कुकीज है। तो ये जो कुकीज की जो वैल्यू है यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में आना है आपको। रिक्वेस्ट हेडर में जो कुकीज जो है इसकी वैल्यू को लेना है, आपको सेट कुकीज की वैल्यूज को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पर सेट कुकीज की वैल्यू को नहीं लेना है, यहाँ पर कुकीज की वैल्यू को लेना है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक्सेल शीट में आ जाना है और यहाँ पर जो वैल्यू जो है पहली वाली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इस कॉलम में ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 288 रोज जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पर निफ्टी का भी मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे निफ्टी का भी जो डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा यहाँ पर जो लोडिंग जो है लोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 776 रोज यहाँ पर लोड हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पे ये निफ्टी का डाटा है, ठीक है। तो निफ्टी का अगर अंडरलाइन प्राइस यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अंडरलाइन प्राइस देखोगे तो 24852, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम हमारा हो चुका है। अभी यहाँ पर देखो 24852.15 और यहाँ का आपका निफ्टी का प्राइस है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा निफ्टी का प्राइस यहाँ पर मैच हो चुका है। मतलब हमारा डाटा जो है वो डाटा बराबर से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन बनाना है, तो ऑप्शन चेन के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट को ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निफ्टी, क्योंकि ये निफ्टी का हम यहाँ पर डाटा ले रहे हैं। यहाँ पर आपको अंडरलाइन प्राइस निकालनी है, तो अंडरलाइन प्राइस मतलब जो हमारी प्राइस चल रही है, एलटीपी जो है वो एलटीपी चल रहा है, तो एलटीपी को हमें यहाँ पर लेना है। तो एलटीपी को किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, उस फॉर्मूला से आपको यहाँ पर एलटीपी का प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कर देना है, इज इक्वल टू करके यहाँ पर इंडेक्स को यहाँ पर टाइप कर दो, इंडेक्स और टैब लगा दो, ठीक है। टैब लगाने के बाद यहाँ पर निफ्टी की शीट पे आना है। निफ्टी की शीट पे आने के बाद यहाँ पर अंडरलाइन प्राइस का जो कॉलम जो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अंडरलाइन वैल्यू जो है इसके कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको 100 टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 कर देना है, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीटेड, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंडरलाइन वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर एलटीपी जो है एलटीपी हमारा आ चुका है। एलटीपी आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हो, यहाँ पर देखोगे ना तो ये बैंक निफ्टी की है, तो मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाता हूँ। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखोगे ना तो दो अगर स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना तो उनके बीच का फासला कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 200 है, 24,200, उसके बाद 24,250, मतलब 50 पॉइंट का यहाँ पे उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको वो जो डिफरेंस जो है ना वो डिफरेंस को आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको जो स्ट्राइक डिफरेंस में लिख देता हूँ और उसके यहाँ पर टाइप कर देना है 50 का आपका डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट भी आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक्सपायरी
डेट लिख देता हूँ और एक्सपायरी डेट को आपको यहाँ से लेना है। तो एक्सपायरी डेट को किस तरीके से ले सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो एक्सपायरी डेट जो है तो एक्सपायरी डेट को आपको यहाँ पर देख लेना, लेकिन यहाँ पर सभी एक्सपायरी और सभी एक्सपायरी अलग अलग है। अभी ये 26/12 की एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने पर इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट के कॉलम में जाओ। सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको 2-3 कॉलम छोड़ के यहाँ पर ए कॉलम में आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट में जो वैल्यूज जो है वैल्यूज में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। वैल्यूज में आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो आप कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो इसको आपको वापस से राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको जो टाइप जो है जो डेट कर देना है, डेट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको डेट्स जो है वो डेट्स यहाँ पर आ जाती है। अभी इसको आपको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पर डाटा में जाना है, और डाटा में जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको एक डाटा वैलिडेशन का आइकॉन दिखेगा। टेक्स्ट टू कॉलम जो है उसके साइड में यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन दिखेगा। उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो रिमूव डुप्लीकेट से, तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देना है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वापस से डाटा में जाते हैं और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देना है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कॉलम ए, मतलब ये जो कॉलम जो है ये कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर अगर माई टेबल माई डाटा एज ए हेडर पे अगर क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट यहाँ पर हट जाएगा, तो इसको आपको अनटिक ही रखना है। अनटिक रखने के बाद यहाँ पर उसको ओके कर दो। ओके करने के बाद जहाँ जितने भी रिमूव जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होगी तो डुप्लीकेट्स सभी यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप सॉर्टिंग जो है सॉर्ट भी कर सकते हो, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यहाँ पर जिस टाइप से आपको करना है उस टाइप से यहाँ पर कर सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हर वीक यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, पुराने वाली जो एक्सपायरी डेट जो है वो निकल जाएगी, तो ये जो टेबल है इसमें से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगी। तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से वही प्रोसेस है। ये जो एक्सपायरी डेट है इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट जो है रिमूव डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे निकाल देना है। अभी ये जो है ये आपकी सभी एक्सपायरी डेट हो गए। अभी यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन चेन में आ जाओ। ऑप्शन चेन में यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है इस पर आपको ये जो कॉलम जो है इस पर क्लिक कर देना है, डाटा में आना है, और डाटा में आने के बाद यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ में एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर लो। नीचे सोर्स है, सोर्स में आने के बाद यहाँ पर निफ्टी में आ जाओ और ये जो जितनी भी एक्सपायरी डेट है उनको सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक जो ड्रॉप डाउन जो है वो ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। उसमें से फर्स्ट जो वैल्यू जो है वो लेटेस्ट वाली आपकी 28 तारीख यहाँ पर 29 और सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत कर लिया। यहाँ पर सॉर्टिंग जो है सॉर्टिंग यहाँ पर हमारी गलत हो चुकी है, तो इसको मैं वापस से सॉर्टिंग जो है सॉर्टिंग न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर देता हूँ, सॉरी सॉर्टिंग ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट ऊपर आ गई। यहाँ पर भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे लेटेस्ट वाली जो है वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे आपको लेकिन नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट सेल में आ जाना है और यहाँ पे डेट पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लेटेस्ट जो है हमारी एक्सपायरी है ये हमारे आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे हो गया। अभी ये तीनों डाटा जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो थे वो हमारे हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको सेंटर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक वैल्यू को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी सेल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिख देते। यहाँ पर हमारी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। तो स्ट्राइक प्राइस आपको कितने स्ट्राइक का ऑप्शन चेन यहाँ पर चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। मैं 10 जो है वो 10 ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये 10 एक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमें ऊपर का चाहिए और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको येलो मार्क कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर के 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे के यहाँ पर हमें 10 स्ट्राइक प्राइस का 10 का डाटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक आपका ऑप्शन चेन रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस का जो एटीएम रहता है तो एटीएम को आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर एटीएम किस तरीके से लोगे, तो यहाँ पर इज इक्वल टू कर देना है, उसके बाद एम राउंड कर देना है। एम राउंड पे सिलेक्ट कर दो। एम राउंड का फॉर्मूला लग गया। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी की जो एलटीपी चल रहा है उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद कॉमा कर देना है। कॉमा करने के बाद यहाँ पर जो स्ट्राइक डिफरेंस दिख रहा है आपको उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपकी जो एटीएम जो है एटीएम आ चुका है। मतलब यहाँ पर 24,852 जो है 52 आपका एलटीपी चालू है और यहाँ पर आपका एटीएम जो है 24,850 आ गया,
ठीक है, तो ये आपका एटीएम आ गया। अभी यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, मान लो यहाँ पर 25,000 हो जाती है, ठीक है, 25,000 मान लो यहाँ पर 25,021 ये वैल्यू हो गई, एंटर कर दिया तो यहाँ पर आपकी एटीएम जो है एटीएम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस से वही कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 24,850 आपका एटीएम आ गया। अभी ऊपर की जो है, ऊपर आके आपको वैल्यू जो एटीएम स्ट्राइक जो है, एटीएम स्ट्राइक तो चल चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है। ये जो एटीएम जो है एटीएम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसमें प्लस कर देना है या फिर माइनस कर सकते हो, माइनस कर दो। उसके बाद स्ट्राइक जो डिफरेंस यहाँ पर 50 लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फंक्शन 4 को आपको दबाना है, मतलब जो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो F1 F2 F3 ऐसा लिखा होगा, तो F4 जो है फंक्शन 4 जो है इसको आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर देखो ये जो सेल जो है ये लॉक हो जाएगी, लॉक हो जाने के बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो है 850, उसके बाद ऊपर की जो स्ट्राइक जो है 800 जो है 24,800 वो आ चुके हैं। अभी इसको यहाँ पर अगर आप आओगे कॉलम के नीचे तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे प्लस का आइकॉन आ जाता है कीबोर्ड का यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है और नीचे यहाँ पर ड्रैग कर देना है, और सॉरी ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की आ चुकी है। सेम वैसे आपको नीचे कर देना है, इज इक्वल टू कर देना है। अभी ऊपर हमने माइनस लगाया था, नीचे आपको प्लस लगाना है, तो यहाँ पे एटीएम को सिलेक्ट कर दिया, प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद स्ट्राइक डिफरेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, फंक्शन 4 को यहाँ पे प्रेस कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो 24,900 की स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है। अभी यहाँ पर आपको नीचे तक 10 स्ट्राइक प्राइस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 11 स्ट्राइक प्राइस हो गई। तो यहाँ पर लास्ट का मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी टोटल जो है टोटल आपकी 21 स्ट्राइक प्राइस हो गई। यहाँ पर देख सकते हो काउंट में यहाँ पर 21 हो गए, तो 10 ऊपर का 10 नीचे का और एटीएम एक, तो आपकी 20 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपको डाटा कौन कौन सा चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट OI, उसके बाद COI मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पर ले लेते IV, उसके बाद यहाँ पर आपको लेते LTP, और उसके बाद यहाँ पर चेंज LTP, ठीक है। तो ये जो कॉलम जो है ये 5 कॉलम यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। अभी इसके अलावा अगर आपको कुछ डाटा चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पर चेंज LTP ले लेता हूँ, उसके बाद LTP, उसके बाद यहाँ पर आपको IV लेना है, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पर COI और OI, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी इसका डाटा आपको लेना है, तो उसका डाटा किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आपको इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है सम इफ्स, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्मूले, यहाँ पर देखोगे ना तो एक सम इफ का है और एक सम इफ्स का है, मतलब लास्ट में सिर्फ एस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का जो फॉर्मूला है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और टैब दे देना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट का डाटा चाहिए। अभी ये जो साइड जो है ये आपकी कॉल साइड है और ये जो साइड है आपकी पुट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे सम इफ्स में आने के बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद निफ्टी में आ जाना है। निफ्टी में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, कौन सा, कॉल साइड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम के नाम है, तो ऊपर आपको सी ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देख सकते हो सी ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपका सी ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सी ओपन इंटरेस्ट का कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है। अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाओ और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन चेन में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन चेन में आने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी चाहिए, अभी ये ऊपर की स्ट्राइक प्राइस, ये जो फर्स्ट नंबर की स्ट्राइक प्राइस है ये इसके फॉर्मूला के नीचे आ गई, लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, यहाँ पर नीचे भी अगर क्लिक करते हो तो ऊपर आ जाना है, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस, ये वाली, इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो कॉलम जो है इसकी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ वापस यहाँ पर निफ्टी में आ जाना है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा देना है, वापस से ऑप्शन चेन में आ जाना है और कौन सी एक्सपायरी का, इस एक्सपायरी का आपको डाटा चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर दो और इसको आपको लॉक कर देना है। लॉक कैसे करोगे, फंक्शन 4 से, ठीक है। तो फंक्शन 4 का बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है, उसके बाद वापस से कॉमा लगा देना है। अभी लास्ट यहाँ पर बचा है आपको निफ्टी पे वापस से आ जाना है और यहाँ पर आपको निफ्टी का जो कॉलम है यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन जो है यहाँ पर
इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें निफ्टी लिखा है, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ वापस से ऑप्शन चेन में आ जाना है और यहाँ पर जो हमने निफ्टी लिखा है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। अभी ये लास्ट का आपने किया ना किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा उस टेबल में सिर्फ निफ्टी का ही डाटा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एडिशनल आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट का जो बताया कि आपको लास्ट का यहाँ पर निफ्टी को सिलेक्ट करना है, मतलब ये जो कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करना है ना करना है, वो नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो टेबल जो है इस टेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का डाटा है। इस टेबल में जाओगे तो इस टेबल में सिर्फ बैंक निफ्टी का डाटा है। कभी कभी क्या हो जाता है पूरा डाटा मिक्स होता है, मतलब निफ्टी का बैंक निफ्टी का डाटा मिक्स होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमें वो जो है वो चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर वापस से जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट का जो हमने निफ्टी का जो है निफ्टी का आर्गुमेंट यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसको अगर डिलीट भी कर दिया तो भी कोई इशू नहीं। यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक जो हमारा आर्गुमेंट है इसको डिलीट भी कर दिया तो भी आपका डाटा यहाँ पर बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो जो है वो टेबल अगर बड़ा रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सभी का डाटा अगर मिक्स रहता है, तब आपको ये जो आर्गुमेंट जो है इसको आपको डालना पड़ता है। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो सेम ये जो है इसको आप इस पे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर फॉर्मूला बार दिखेगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद टैब दे देना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बाकी का जो फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट जो है कॉलम हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर हमें चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट को यहाँ से निकाल लेते। निकालने के बाद यहाँ पर देखो सभी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। तो आपको क्या चाहिए अभी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से आपको टैब दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आना चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। टैब देने के बाद एंटर कर दो, तो यहाँ पे देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा आ गया। सेम इसको वापस से कॉपी कर लो, नेक्स्ट इसमें आ जाओ, वॉल्यूम पे आ जाओ। सेम ऐसे ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आपको वापस से हटा देना है, पूरा का पूरा हटा दो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लो, टैब दे देना है और एंटर कर देना है, तो आपका ये वॉल्यूम आ गया। सेम वैसे ही आपको वापस से आईवी में आना है, पेस्ट कर दिया। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसको सिलेक्ट कर दिया, टैब दे देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद वापस से आगे आ जाते, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया और हमें चाहिए एलटीपी, तो यहाँ पे देख सकते हो एलटीपी लास्ट प्राइस, उसको सिलेक्ट कर दिया, टैब दे देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद वापस से चेंज इन एलटीपी पे आना है, कंट्रोल वी कर दिया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट कर दिया और यहाँ पे प्राइस चेंज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सॉरी यहाँ पर चेंज प्राइस चेंज परसेंटेज में, तो चेंज पे क्लिक कर देना है, टैब दे देना, एंटर कर देना। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पे परसेंटेज भी परसेंटेज एलटीपी चेंज जो है वो भी ले सकते हो। ठीक है, अभी इस साइड का आपका डाटा आ चुका है। अभी इसको आपको पूरे को सिलेक्ट कर दो और नीचे यहाँ तक ड्रैग कर लो। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका डाटा कंप्लीटली आ चुका है। अभी इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर 24850 यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी ऑप्शन चेन 24850, सॉरी यहाँ पर ये वापस से ऑप्शन चेन एनएससी ऑप्शन चेन, ये हमारा निफ्टी का आ चुका है और निफ्टी की यहाँ पे ऑप्शन चेन है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में यहाँ पर देख सकते हो 24850। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट 72308। एक्सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट 72308। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 71317, यहाँ पर 71317। यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो 1045042, 1045042। तो ये जो हमारा डाटा जो है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको वापस से फॉर्मूला चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। अभी यहाँ पर चेंजेस क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो चेंज है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर पूरा निकाल देना है, सी तक निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए पीई का कॉलम।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप पी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। पी आपने टाइप कर दिया तो पी के जितने भी कॉलम्स है वो आपको यहाँ सामने यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी टाइप कर देना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, चेंजेस, एलटीपी चेंज। तो यहाँ पर एलटीपी चेंज पे क्लिक कर दिया, टैब दे देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एलटीपी चेंज हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये 24350 का। तो इसको आपको वापस से कॉपी कर लो, कॉपी करके आगे यहाँ पे एलटीपी पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज की जगह, अभी सिर्फ यहाँ पर चेंज की जगह, क्योंकि यहाँ पर पी ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी और पी के कॉलम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एलटीपी चाहिए, तो लास्ट प्राइस को सिलेक्ट कर दिया, टैब दे देना है, एंटर कर देना है। अभी यहाँ पर आईवी का चाहिए, तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको कर देता है आईवी। तो यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर सेम वॉल्यूम का चाहिए, तो यहाँ पे टोटल, अगर आपको यहाँ पर पता है कॉलम्स के नाम क्या है तो आप फटाफट से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आपने टाइप भी कर दिया तो भी कॉलम्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको टैब दे देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज को हटा देता हूँ और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टैब दे देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ पर वैसे ही चेंज को यहाँ पर हटा देता हूँ और ओपन इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो ओपन इंटरेस्ट ओ है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ गया, टैब देना है, एंटर कर देना है। अभी ये सभी कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 24850 का ओपन इंटरेस्ट जो है 66854, तो यहाँ पे देख सकते हैं 66854 और यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम 1892526, तो यहाँ पे 1892526, मतलब हमारा डाटा जो है डाटा बिल्कुल यहाँ पर सही से आ रहा है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ CE और यहाँ पर आगे PE। ठीक है, तो ये सी का हमारा कॉलम से, और सी को हम यहाँ पर दे देते ग्रीन कलर और यहाँ पर पी को दे देते रेड कलर। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, चेंजेस जो है वो चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो है इस कॉलम को मैं येलो कलर दे देता हूँ ताकि हमें ATM पता चल जाए। ठीक है, ये हमारा ATM हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको मैं टेबल में, तो ये हमारा आ चुका है और इसको भी मैं कलर में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। बाकी इसको मैं सेंटर कर देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन चेन हो गई। इसको भी आपके हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अपने हिसाब से चेंजेस जो है वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन चेन आ चुकी है यहाँ पर। सॉरी, तो ये हमारी ऑप्शन चेन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अभी सेम आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बनानी है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो आपकी ATM जो है ATM वगैरह बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वापस से आ जाते, ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो COI मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर का कॉलम है। तो यहाँ पर भी आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ऊपर का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पूरी निफ्टी की ऑप्शन चेन आ चुकी है। ठीक है, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन नहीं चाहिए हमें, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चाहिए। तो सेम एक्सपायरी को आपको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। तो सेम आप एक्सपायरी को किस तरीके से निकालोगे, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में आ जाओ, यहाँ पर साइड में यहाँ पर A कॉलम में आ जाते हैं। तो A2 में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। वापस से इसको राइट क्लिक कर दो, फॉर्मेट सेल में। ये फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो पहले बता दिया, तो ये जो है ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। डेट में क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, तो ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाटा में आ जाना है और यहाँ पर आपको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट सभी हट जाएंगे। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले की ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। वापस यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपायरी डेट में। यहाँ पर ये जो है निफ्टी के एक्सपायरी डेट है, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, डाटा में आ जाना है, डाटा वैलिडेशन में आ जाना है और यहाँ पर जो हमारा पार्ट जो है इसको आपको डिलीट करके बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर देना है, एक्सपायरी डेट ओके कर देना है।
तो यहाँ पे आपकी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की जो एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का आ चुके। अब यहाँ पर वापस से निफ्टी की जगह यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो निफ्टी जो है निफ्टी की जगह यहाँ पर आपको ये जो नाम जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर नाम है बैंक निफ्टी, यहाँ पर देख सकते हो आप, या फिर आप फॉर्मूला में डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू करने के बाद इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स पे आने के बाद बैंक निफ्टी में आ जाना है। बैंक निफ्टी में आपको जो आपका अंडरलाइन प्राइस है यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन वैल्यू, इसको आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देना है, 100 लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू आ चुका है। अभी यहाँ पर और एक यहाँ पर प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर आपने 100 लिख दिया है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या हो जाता है यहाँ पर 100 लिखने के बाद भी यहाँ पर आपकी एलटीपी जो है नहीं आता है, तो यहाँ पर आप 200 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। अगर 100 से यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, मान लो 100 से नहीं आ रही, तो यहाँ पे 200 कर दो या फिर 500 कर दो, या फिर आपको जो भी आप 50 भी कर दिया तो भी आपको चलेगा। यहाँ पर 50 भी कर दिया तो भी आपके यहाँ पर कभी कभी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका एलटीपी नहीं आ रहा है तो ये चेंजेस यहाँ पर आप कर सकते हो। ये चेंजेस करने के बाद आपकी जिस चेंजेस में आपकी वैल्यू आ जाएगी उसको आपको रख देना है। यहाँ पर भी अगर आपने 500 कर दिया तो भी चलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 500 कर दिया तो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्राइक डिफरेंस जो है, स्ट्राइक डिफरेंस यहाँ पर हमारा कितना था, निफ्टी का 50 था, लेकिन बैंक निफ्टी के यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपको 100 कर देना है। अभी इसको मैंने चेंजेस इसीलिए कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर और एक चेंजेस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो है इसमें आपको सेल को जो है सेल को हमने लॉक कर दिया है। सेल को इस सेल को आपने लॉक किया है, तो ये जो है इसको आपको इस सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे E2 है, तो यहाँ पे आपको T2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि टी कॉलम है, तो यहाँ पर आपको टी कॉलम कर दिया, एंटर कर देना है। ठीक है, और इसको आपको ऊपर तक ड्रैग कर लेना है। सेम वैसे ही नीचे भी यहाँ पर आपको E2 जो है, E2 की जगह यहाँ पर T2 कर देना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर लॉक वैसे ही रखना है, लॉक को आपको वैसे ही रखना है। अगर आप लॉक को वैसे नहीं रखोगे तो आपकी स्ट्राइक प्राइस बराबर से नहीं आएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर F4 से मैं वापस से इसको निकाल देता हूँ। जो लॉक जो है वो लॉक यहाँ पर निकाल, लॉक मतलब वहाँ पे डॉलर का आइकॉन रहता है, दोनों तरफ डॉलर का आइकॉन रहता है। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको लॉक करके रखना है। F4 फंक्शन 4 का बटन प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है इसको ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान रखना ये जो पहली वैल्यू जो है इसको आपको लॉक नहीं करना है। इस फॉर्मूला में जो पहला V17 जो है, मतलब जो ATM जो है, इसको लॉक नहीं करना है। ये जो सेल जो है इसको आपको लॉक कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आपको सिंपल सा एक तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है, चेंजेस डाटा को पूरा का पूरा डाटा लेने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी, ये जो शीट जो है इस शीट का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, इस शीट के नाम को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ये जो शीट का नाम है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेट क्या है। अभी ऑप्शन चेन में आ जाओ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर Ctrl+H कर देना है, या फिर Ctrl+H भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको होम में आ जाना है। होम में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फाइंड एंड सिलेक्ट, फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको रिप्लेस में आ जाना है। रिप्लेस पे यहाँ पे फाइंड व्हाट में आपको ये नाम डाल देना है निफ्टी का, जो आपने नाम डाला हुआ है। अभी मैंने निफ्टी डाला है तो मैं निफ्टी का डालूंगा, लेकिन आपने जो नाम डाला हुआ है वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और नीचे रिप्लेस विथ में आपको बैंक निफ्टी का नाम डाल देना है, इस शीट का नाम। अभी मैंने बैंक निफ्टी डाला है, आपने जो नाम डाला हुआ होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसको मैंने कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे रिप्लेस ऑल करोगे यहाँ पे देख सकते हो 378 रिप्लेसमेंट, और ओके कर देना है। अभी यहाँ पर डाटा नहीं आ चुका है, दूसरा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक इश्यू ये हो गया कि यहाँ पर हमने कुछ सेल्स को लॉक करके रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे इसमें फॉर्मूला में एक चेंजेस ये हो गया कि हमने कुछ सेल को यहाँ पे लॉक करके रखा है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन चेन में जो है यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो इसमें हमने कुछ चेंजेस यहाँ पर क्या किया, मतलब कुछ हमारे फॉर्मूला में जो है
फॉर्मूलाज में इस सेल को यहाँ पे लॉक कर दिया है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेल जो है इसको हमने लॉक करके रखा है, तो इसको हमें लॉक हटाना पड़ेगा और ये जो लॉक जो है वो हमें ये जो एक्सपायरी डेट है इस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह यहाँ पर देख सकते हो इस एक्सपायरी की जगह हमें ये एक्सपायरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सी की जगह आर कर देना है। ठीक है, और एंटर कर देना है। मतलब R2 में हमारी एक्सपायरी डेट है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने चेंजेस कर दिया। अभी सेम चेंजेस उसमें आगे के जो है आगे भी यहाँ पर C2 की जगह R2 कर देना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में C2 की जगह R2 कर देना है। IV में भी यहाँ पर C2 की जगह R2 कर देना है और LTP में भी यहाँ पर C2 की जगह R2 कर देना है। सेम जो सभी जो है सब यहाँ पर चेंजेस जो है यहाँ पर कर देना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट जो है एक्सपायरी डेट को यहाँ पर हमें इससे निकाल कर ये एक्सपायरी को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर भी C2 की जगह R2, यहाँ पर सेम C2 की जगह R2 कर देना है। थोड़ा सा हाँ यहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर C2 की जगह वापस से R2 कर देता हूँ। उसके बाद C2 की जगह वापस से R2, C2 की जगह R2 कर दिया और यहाँ पर भी C2 की जगह R2 कर दिया। फिर भी यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने रिप्लेस नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर वापस से ये जो सेल जो है इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम में आ जाना है, सॉरी होम में आ जाना है। यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट पे रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी को रिप्लेस ऑल कर देना है। रिप्लेस ऑल करने के बाद ओके कर दो। यहाँ पर देख सकते हो डाटा आ चुका है। अभी ये जो है इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें वापस से पता नहीं चलेगा कि ATM कौन सा है। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट कर दो और नीचे तक ड्रैग कर दो, नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लो। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का डाटा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं ATM को जो है ATM को यहाँ पर येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अभी यहाँ पर इस डाटा को यहाँ पर हम वेरीफाई कर देते 50600, उसका जो OI जो है यहाँ पर 44758। यहाँ पर बैंक निफ्टी ATM कौन सा है 55600। यहाँ पर देख सकते हो 44758, 44758। यहाँ पर वॉल्यूम 642469, वॉल्यूम 642469। तो मतलब डाटा जो है डाटा बिल्कुल हमारा बराबर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन चेन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है या फिर जो भी आपको कुछ अपने हिसाब से एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। मान लो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है, वो अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इज इक्वल टू कर सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पर लार्ज का फॉर्मूला, लार्ज में यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद लार्ज का फॉर्मूला में यहाँ पे आपने सेल को सिलेक्ट कर दिया। ये जो है इनमें से आपको लार्ज कौन सा है, फर्स्ट लार्ज कौन सा है, तो उसको अगर आपको ढूंढना है तो लार्ज में आपको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगा देना है फर्स्ट लार्ज, मतलब सबसे हाईएस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो ये जो है ये वैल्यू आपकी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लिया, मान लो यहाँ पर ड्रैग कर लिया और इसमें आपको फर्स्ट जो है फर्स्ट की जगह सेकंड कर दिया तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट की जगह थर्ड कर दिया तो ये थर्ड हाईएस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकी स्ट्राइक प्राइस अगर आपको निकालनी तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू सम इफ कर सकते हो, सम इफ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो रेंज जो है इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया, F4 से लॉक कर दो। ठीक है, फंक्शन 4 से यहाँ पर लॉक कर दो। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अभी इसमें से कौन सी वैल्यू आपको देखनी है। ठीक है, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर ये जो है इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो इसके ऊपर की जो वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू जो है ये वैल्यू आपकी सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी आपको स्ट्राइक प्राइस निकालिए। ठीक है, तो वो जो हाईएस्ट जो वैल्यू होगी तो उसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा कर देना है और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस क्या निकालना है आपको, स्ट्राइक प्राइस निकालिए। तो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर दिया, F4 से लॉक कर दिया, एंटर कर दिया। तो अभी देखोगे तो 25,200, 25,200 यहाँ पर 25,200। तो यहाँ पर 25,200 पे सबसे हाईएस्ट मतलब 278876। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने ड्रैग कर लिया, नीचे ड्रैग कर लिया तो यहाँ पर हमकी रेंज जो है वो रेंज चेंज हो गई। मतलब यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो है ये फर्स्ट रेंज, फर्स्ट में जो थी उसमें ये रेंज है, लेकिन यहाँ पर नीचे जाओगे तो अगर नीचे सिलेक्ट करोगे तो ये जो रेंज जो है ना वो नीचे हट चुकी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप,
तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो रेंज जो है ना इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। तो F4 से इसको पूरा का पूरा लॉक कर दो। लॉक करने के बाद इसको अगर आप नीचे तक ड्रैग कर लेते हो तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो रेंज जो है ना वो रेंज नीचे नहीं आ चुकी है, तो सेम वही रेंज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड हाईएस्ट के लिए, सेकंड लार्ज के लिए यहाँ पर सेकंड को टाइप कर दिया और थर्ड के लिए यहाँ पर थर्ड को कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आपने नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हो 25,000 पे सेकंड हाईएस्ट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो है तो यहाँ पे देख सकते हो 25,000। ठीक है, और थर्ड थर्ड जो हाईएस्ट जो है वो 25,100 पे, 25,100 पे थर्ड हाईएस्ट है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ओपन इंटरेस्ट जो है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। सेम वैसे ही यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, पुट साइड का भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो ये जो है अलग अलग फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पर एनालिसिस जो है एनालिसिस कर सकते हो। आगे चल के इसमें कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो सकता है या फिर क्या क्या डाटा आप यहाँ पर निकाल सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज की जो है अभी यहाँ पर मैंने आपको पीसीआर को किस तरीके से निकालना है, पीसीआर को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है वो भी मैं बताने वाला था, लेकिन अभी बहुत बड़ी वीडियो यहाँ पर बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पीसीआर को किस तरीके से निकाल सकते हो, पीसीआर को यूज किस तरीके से कर सकते हो, पीसीआर को आप लाइव मार्केट में किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके पीसीआर के बेस पर किस तरीके से ट्रेंड आप यहाँ पर निकाल सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है,